आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर माला शाहानी और मैं एज एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट दी वेलनेस हॉस्पिटल में कंसल्टेंट क्लिनिक कर रही हूँ। अभी जिस चीज़ पे मैं बात करने जा रही हूँ वो बहुत ही कॉमन चीज़ें हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान हमें आसपास के लोगों से एज एन एडवाइस मिल रही होती हैं। तो मेरी एडवाइस है कि आप ये वाली रील या ये वाली जो है वो वीडियो अपनी फैमिली के साथ, मदर इन लॉ के साथ, अपनी मम्मी के साथ ज़रूर देखिए। सबसे पहले बहुत सारी औरतों को प्रेगनेंसी के दौरान बताया जाता है कि कोकोनट वाटर का इस्तेमाल ज़रूर करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोकोनट वाटर अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाजमी इस्तेमाल करें, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगता है और आप उसको यूज़ नहीं करना चाहती हैं तो इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, कोकोनट वाटर ना लेने से कोकोनट वाटर वाले आदमी का ज़रूर नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ कोकोनट वाटर को बहुत ज़रूरी नहीं समझें। अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इसको बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। सेकंड थिंग, दूध का लेना प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी होता है। ऐसी कोई बात नहीं है, अगर आपको दूध अच्छा लगता है तो आप बिल्कुल दूध लेंगी, लेकिन अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप दूध को डिफरेंट और फॉर्म्स में भी ले सकती हैं, जैसे कि दही, बटर, लस्सी। इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि आप दूध का इस्तेमाल ही करें तो तभी आपके बच्चे की ग्रोथ और आपकी ग्रोथ पे अच्छा असर पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप दूध को स्किप कर सकती हैं। तीसरी बात, प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट गेन करना लाजमी नहीं होता, क्योंकि वॉमिटिंग हो रही होती है, भूख सही से नहीं लग रही होती है, खाना पीना कम हो जाता है, जिसकी वजह से वेट नहीं बढ़ता या हो सकता है कि वेट थोड़ा सा कम भी हो जाए। इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है, ये बहुत ही नॉर्मल चीज़ है प्रेगनेंसी में। अगर आपको कोई बता रहा है कि वेट गेन ना होने की वजह से आपको और आपके बच्चे पे कोई मसला है तो प्लीज़ खुद को उसका ज़िम्मेदार नहीं समझें, अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करें। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो उस चीज़ का भी स्ट्रेस ना लें। चौथी बात, प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद जब बच्चा रो रहा होता है तो एक औरत को बार बार बताया जाता है कि आपका दूध सही नहीं आ रहा है। बच्चे के रोने की और बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, जिसमें भूख लगना सिर्फ एक वजह है। तो ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा रो रहा है तो आपके दूध की कमी है और आप अपने आप को गिल्टी मानना शुरू कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर बच्चा रो रहा है, अगर आप उसने दूध पिया है तो उसके मुसलसल रोने की कोई और वजह भी हो सकती है। इस मैसेज को आप भी सुने और अपनी फैमिली को भी सुनाएं। मेरी इस दी वेलनेस हॉस्पिटल में आप ओला डॉक के ज़रिए अपॉइंटमेंट लेके किसी भी ऐसे मसले के वजह से कंसल्ट कर सकते हैं। शुक्रिया। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।